इस वीडियो का उद्देश्य न किसी भगवान का पक्ष लेना है, न किसी धर्म को गलत बताना। इस वीडियो का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जनेऊ क्या है, क्यों पहना जाता है, आज के समय इसका क्या मतलब बनता है और कौन कौन सी गलत बातें इसके साथ जोड़ दी गई हैं, ताकि इस वीडियो के बाद जनेऊ को लेकर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना। सोचो, अगर एक धागा ही इंसान को पवित्र बना देता तो गलत काम करने वाला भी सिर्फ धागा पहनकर सही हो जाता, पर ऐसा होता नहीं। इसलिए सबसे पहले समझते हैं जनेऊ क्या है। जनेऊ को संस्कृत में यज्ञोपवीत कहते हैं। यज्ञ का मतलब होता है डिसिप्लिन, जिम्मेदारी और त्याग। पवीत का मतलब होता है गुरु के पास बैठकर सीखने के लिए तैयार होना। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जनेऊ शुरुआत में सिर्फ एक धागा नहीं था, बल्कि एक याद दिलाने वाला चिन्ह था कि अब जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि डिसिप्लिन और जिम्मेदारी के साथ जीनी है। और एक बात ध्यान से समझो, कहीं भी शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि अगर जनेऊ ना पहनो तो इंसान अशुद्ध हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, जनेऊ क्यों किया जाता था। पुराने समय में जनेऊ तब दिया जाता था जब बच्चा पढ़ाई के लिए तैयार हो, गुरुकुल जाने वाला हो और अपने ऊपर कंट्रोल और डिसिप्लिन सीखने वाला हो। इस संस्कार को कहा जाता था उपनयन संस्कार। उपनयन का मतलब होता है गुरु के पास ले जाना। जनेऊ का मतलब होता था अब मेरी जिंदगी सिर्फ भोग के लिए नहीं, अब मुझे जिम्मेदारी समझनी है। पॉइंट नंबर 3, क्या जनेऊ सिर्फ ब्राह्मण के लिए था। यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं। शुरुआत में जनेऊ सिर्फ एक ही जाति के लिए नहीं था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए होता था। उस समय वर्ण का मतलब होता था इंसान क्या काम करता है और उसके अंदर कैसे गुण हैं। पैदा कहाँ हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं था। शूद्र वर्ण के लिए जनेऊ और वैदिक शिक्षा का नियम नहीं था, क्योंकि उनका रोल उस समय सेवा और प्रैक्टिकल कामों से जोड़ा गया था। लेकिन इस व्यवस्था को आज के नज़रिए से देखें तो ये गलत और अन्यायपूर्ण लगती है, क्योंकि ज्ञान पर किसी एक वर्ग का अधिकार कभी भी सही नहीं हो सकता। बाद में जब जाति को जन्म के साथ जोड़ दिया गया, तब जनेऊ भी धीरे धीरे कुछ लोगों की पहचान बन गया। पॉइंट नंबर 4, धागे के 3 सूत्र। जनेऊ के 3 धागे 3 बातें याद दिलाते थे, अपने ऊपर कंट्रोल और डिसिप्लिन, समाज और परिवार की जिम्मेदारी और ज्ञान और सोच। ये कोई जादू नहीं था, ये सिर्फ रूल्स थे और याद दिलाने का तरीका। नंबर 5, क्या आज जनेऊ पहनना जरूरी है। सीधा जवाब नहीं। अगर किसी इंसान में डिसिप्लिन नहीं, करैक्टर नहीं और ज्ञान का रिस्पेक्ट नहीं, तो सिर्फ जनेऊ पहनना सिर्फ एक पहनावा रह जाता है, संस्कार नहीं। उपनिषद भी कहते हैं इंसान को उसके कर्म और ज्ञान से पहचाना जाता है। पॉइंट नंबर 6, जनेऊ से जुड़े अंधविश्वास। पहला अंधविश्वास, जनेऊ गिर गया तो पाप लगता है। ऐसी बात कहीं भी शास्त्रों में नहीं मिलती। दूसरा अंधविश्वास, जनेऊ के बिना मंत्र काम नहीं करता। मंत्र का असर धागे से नहीं, इंसान के मन और भावना से होता है। तीसरा अंधविश्वास, जनेऊ कान में रखने से शुद्धि होती है। ये बाद में बना हुआ रिवाज है, इसका कोई वैदिक सोर्स नहीं है। चौथा अंधविश्वास, जिस व्यक्ति का जनेऊ नहीं हुआ वो किसी और का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। ये बात शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिखी। अंतिम संस्कार का अधिकार धागे से नहीं, कर्तव्य से आता है। 7वां पॉइंट, जनेऊ और चरित्र। अगर जनेऊ ही सब कुछ होता तो भ्रष्ट आदमी भी पवित्र होता और अपराधी धार्मिक कहलाता। पर सच ये है, चरित्र परंपरा से बड़ा होता है। अगर जनेऊ तुम्हें याद दिलाए कि मुझे बेहतर इंसान बनना है तो उसका अर्थ है, लेकिन अगर वो सिर्फ पहचान और घमंड बन जाए तो वो बेकार हो जाता है। पॉइंट नंबर 9, जनेऊ भगवान पाने का शॉर्टकट नहीं, पवित्रता का सर्टिफिकेट नहीं और ना ही किसी को बड़ा या छोटा बताने का तरीका। जनेऊ सिर्फ एक याद दिलाने वाली चीज़ थी कि ज्ञान के साथ जिम्मेदारी आती है। अगर याद दिला पाए तो ठीक, नहीं तो वो सिर्फ एक धागा ही है। आखिरी सवाल, सच बताओ, आज हम जनेऊ का सम्मान कर रहे हैं या सिर्फ डर और देखा देखी में यूज़ कर रहे हैं। सोचो।